तो दोस्तों, आपका भी सीलिंग फैन स्लो चलता है तो इसके स्लो चलने के मुख्य 5 कारण होते हैं। मैं आपको एक एक करके पांचों कारण और उनका सॉल्यूशन बताऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इस फैन के स्लो चलने का सबसे पहला कारण है वोल्टेज। सबसे पहले हमें अपने घर की मेन लाइन के वोल्टेज चेक करने हैं। इसके लिए आप एक वोल्टेज मीटर ले सकते हैं। अब इस मीटर के हमें दोनों तार डायरेक्ट लाइन में लगा के देखने हैं, और तार लाइन में लगाने के बाद इसके वोल्टेज यहाँ 200 वोल्टेज से 250 वोल्टेज के बीच में रहने चाहिए, तो हमारे फैन की स्पीड सही आएगी। अगर लाइन पे हमारे 100 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं तो हमारे फैन की स्पीड आधी रह जाएगी। मेरे कहने का मतलब, इसकी सही स्पीड के लिए इसके 200 वोल्टेज का रहना बहुत ही जरूरी है। इसकी स्पीड का स्लो चलने का दूसरा कारण है इसकी ग्रीसिंग। तो हमें इस पंखे को हाथ से एक बार घुमा के देखना है, तो ये लगभग 15 सेकंड तक घूमना चाहिए। अगर आपका पंखा 15 सेकंड से कम घूम रहा है, यानी 5 सेकंड या 10 सेकंड घूम रहा है, तो फैन को ग्रीसिंग की जरूरत है। तो इसके लिए हमें एक सिरिंज की और मोमी ऑयल की जरूरत पड़ेगी, और इस सिरिंज को हमें मोमी ऑयल से भर लेना है। अब इस ऑयल को हमें इस फैन की दोनों बेयरिंग में डाल देना है। इस मोमी ऑयल को यहाँ इस तरीका से डाल सकते हैं, इसमें ऊपर से, और जो अंदर की बेयरिंग है यहाँ इसका कैप है, इसके तीनों पेच खोल के यहाँ से भी पड़ जाएगा। इससे हमारा पंखा हल्का चलने लगेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसकी स्पीड स्लो आने का हमारा तीसरा कारण होता है, हमारे फैन से आवाज आ रही है, फैन अटक अटक के चल रहा है, झटका लेके चल रहा है, और इसकी शाफ्ट जहां से पकड़ के हिलाने पर हिल रही है, तो इसकी बेयरिंग खराब है। तो हमें इसकी बेयरिंग बदल देनी है, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब इस फैन के अंदर जो चौथी कमी आती है वो हमारे इस कैपेसिटर की कमी आ सकती है। अब इसके कैपेसिटर की कमी को चेक करने के लिए हमें इसके कैपेसिटर के दोनों तार निकालने हैं। इसमें उल्टा सीधा कोई नहीं होता है, कोई सा भी तार लगा सकते हो, एक जहाँ लगा हुआ है और एक ये जहाँ लगा हुआ है, ये दोनों हमें यहाँ से निकाल लेने हैं। निकालने के बाद फिर हमें एक लाइट के बोर्ड में डायरेक्ट इस कैपेसिटर को यहाँ इस तरीका से लगा के देखना है, और इसके बाद में फिर इसके दोनों तार हमें शॉर्ट करके देखने इसकी स्पार्किंग कैसी आ रही है। अब इस कैपेसिटर के हमें दोनों वायर आपस में शॉर्ट करके देखने हैं। देखिए इसमें स्पार्किंग भी आई, आवाज भी आई, तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। अगर इसमें स्पार्किंग स्लो हो रही है तो इस कैपेसिटर जो हमारा वीक हो गया है, ये खराब है, फिर हमें चेंज कर देना है। और ये कैपेसिटर लगभग 3-4 साल में वीक हो जाता है। और हमारे जैसे बढ़िया क्वालिटी का ये एम कैप का कैपेसिटर होता है, ये ऑयल वाला कैपेसिटर है, ये कुछ ज़्यादा दिनों तक चल जाता है। ये हमारे प्लास्टिक वाले होते हैं, कम चलते हैं। देखिए अगर आपके यहाँ लाइन पर 200-250 वोल्टेज के आसपास आते हैं तो इसमें आप 2.25 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ 200 वोल्टेज से कम वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे 250 वोल्टेज के करीब आते हैं, तो इसमें आप 3.25 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसकी पावर थोड़ी बढ़ जाएगी तो कम वोल्टेज पे स्पीड सही आएगी। अगर आपके यहाँ लाइन पर केवल 100 ही वोल्टेज आते हैं, उससे ज़्यादा ही नहीं आते हैं, तो आप इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिससे इसकी पावर कैपेसिटर की बढ़ जाएगी तो स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी पंखे की। कम वोल्टेज पर भी इसकी स्पीड सही आएगी। और आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ पर 200 वोल्टेज के करीब आएंगे तो आपका पंखा फूक जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है। अब इसमें हमारी जो 5वीं जो कमी आती है वो हमें इसमें ये देखना है कि इसकी कॉइल हीट तो नहीं हो गई, हल्की काली तो नहीं पड़ गई। अगर कॉइल काली पड़ गई है तो फिर हमें इस फैन की फुल वायरिंग करनी पड़ेगी, जब इसकी स्पीड आएगी।